अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बुक का पेज है 2। हम रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम से पहले थोड़ा सा माइंड में केमिकल रिएक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में बेटा हर वक्त कोई ना कोई तब्दीली होती रहती है। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं कहीं होते हैं, कहीं स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन ऑन द होल पूरे सिस्टम के अंदर ये एक साइकिल चलता है। मसलन हम लोग सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर निकालते हैं। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे पौधे इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये लोग जो हैं ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो पौधे जो हैं उसको रिलीज़ करते हैं। इस तरह से एक तवाज़न, एक इक्विलिब्रियम हमारे इन्वायरमेंट में रहती है। ठीक है, इसी तरह की केमिकल इक्विलिब्रियम को हम इस यूनिट में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। हम केमिकल रिएक्शन के बारे में अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 8 में स्पेशली हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी। फिर हमने एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस पढ़ा कि उसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, और जो एज अ रिज़ल्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शंस बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। आइए वन बाय वन हम इसे रिकॉल करते हैं। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज्ड इनटू अदर्स। केमिकल रिएक्शन वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि इस केमिकल रिएक्शन को हमने एक ख़ास तरतीब के साथ उसको अरेंज करना है। वो अरेंजमेंट क्या है? वो केमिकल इक्वेशन है। कैसे? हमने सिंबल्स की मदद से, उसको फॉर्मूलों की मदद से एक ख़ास शक्ल में तरतीब देना है कि हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने क्या लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेट करते हैं कि A प्लस B ये 2 सब्सटेंसेस हैं, ये मिलकर C और D प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे रखा, और जो एज अ रिज़ल्ट पैदा हुई या बनी उनको हमने राइट साइड पे रखा। दरमियान में इन दोनों को हमने एक एरो की मदद से इसकी पार्टीशन कर दी। ये एरो हेड हमें बता रहा है यहाँ पे कि इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है।
इट मीन्स रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है। जो चीजें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो एज अ रिजल्ट हमारे पास आती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी रिएक्टेंट्स आर दोज substances that take part in chemical reaction, and products are those substances which are formed as a result of these reactants after chemical reaction. अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन हमने जनरल इक्वेशन में की कि हमने देखा कि रिएक्टेंट्स में दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं और प्रोडक्ट में दो ही बन रही हैं। इसकी एग्जांपल मैंने खुद से दिया आपको कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिला और हमारे पास क्या चीज़ आ गई, NaCl सॉल्ट और प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है कि जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, ये पढ़ चुके हैं आप। दूसरी एग्जांपल मैंने आपकी बुक वाली लिखी है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और इनके मिलने से हमारे पास जो चीज आई है वो वाटर बनता है। इस इक्वेशन में एक तो हमने देखा कि रिएक्टेंट्स को हमने लेफ्ट पे रखा, प्रोडक्ट को हमने राइट साइड पे रिप्रेजेंट किया, एरो हेड के साथ हमने डायरेक्शन को शो किया। अब ये जो एरो हेड है इसके ऊपर हमने कंडीशंस लिख दी हैं कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल की है। फॉर एग्जांपल हमने ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है, हमने हीट प्रोवाइड की है, और ये वाली चीज़ जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये मॉलिक्यूलर स्टेट लिखी, ये फॉर्मूला लिखा, उसके इंतहाई राइट साइड पे हम स्टेट ऑफ मैटर शो करेंगे। ये हमने G लिखा है छोटा सा, इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन जो है वो गैस को शो कर रही है, यानी गैसी हालत में है। ऑक्सीजन की भी कंडीशन गैस है, जबकि इन दोनों के मिलने से हमारे पास जो चीज़ आती है वो लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। आपकी इस यूनिट में 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनते हैं। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 तरह के रिएक्शन होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा। यानी रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत रखता है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो के साथ, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, आपकी बुक वाली में एग्जांपल बताती हूँ। हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों गैसी कंडीशन में थी। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जिसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन है। आयोडाइडीन का जो कलर है वो पर्पल होता है, लेकिन हमारे पास जब HI हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में आएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये भी गैसी कंडीशन में होगा। अब ये प्रोडक्ट दोबारा, ये मैंने रेड से रिवर्स को शो किया है, रेड एरो से। हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने की सलाहियत रखता है। ये रिएक्शन जिससे प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, ये रिवर्स होगा।
रिवर्सिबल रिएक्शन का ये वाला पोर्शन रिवर्स केमिकल रिएक्शन होगा। मैं रिपीट करती हूँ, हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसके मिलाप का जो केमिकल रिएक्शन है और हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना, ये रिवर्स रिएक्शन है। दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स जब दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जनरली ये होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नेक्स्ट जब आपका होगा तो आपने मुझे बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कहते किसे, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन जब हम इस सारे प्रोसेस को एक बंद बर्तन में, एक बंद फ्लास्क में करवाते हैं, तब क्या होगा, हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन उसके साथ ये रिवर्स भी हो जाएगा, यानी दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होने की सलाहियत नहीं रखता, दोबारा से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बनते। प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसीज कंडीशन में है, ये दोनों मिलती हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। इसको मैंने जी स्टूडेंट्स, अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में। ठीक है, ये एग्जाम्पल जब हमने की, हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना जो है ये रिवर्स रिएक्शन है, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाना। प्रोडक्ट्स का दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाना ये रिवर्स रिएक्शन है। इज इट क्लियर? इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बाएं से दाएं जानब प्रोसीड होता है। ठीक, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होता है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। एट इनिशियल स्टेज, जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, तब रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स इसके ज़्यादा होते हैं, तो इसका ये स्पीडली रिएक्ट करते हैं, तेज़ी से ये फास्टली ये वर्क कर रहे होते हैं।
एट इनिशियल स्टेज इट्स रेट इज वेरी फास्ट, तब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत तेज होता है। एट इनिशियल स्टेज प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, इट्स रेट इज निग्लिजिबल, इसका रेट जो है बहुत कम ना होने के बराबर होता है। यानी जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती है, तब क्या होगा, ये तेजी से काम करेगा, इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीडीली वर्क करता है। उस वक्त रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होता है ना होने के बराबर। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का अमल यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लोज डाउन हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, वक्त के साथ साथ ये स्पीड अप होगा, यानी प्रोडक्ट जब ज़्यादा मिकदार में हमारे पास होंगे तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से अगेन रिएक्टेंट्स जो हैं वो तेज़ी से कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट्स में तेज़ी से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक स्टेज अब ऐसी आएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, यानी जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, और उस कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।